नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित वशिष्ठ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी कहानी नेटवर्क में। आज मैं लेकर के आया हूं दो भाइयों की जंगल की डरावनी कहानी, जिसमें बड़े भाई का नाम अमित और छोटे भाई का नाम सुमित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित और उसका छोटा भाई सुमित अपनी बुआ के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से अमित ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर सुमित उस रास्ते से आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि सुमित ने बड़े बूढ़ों से जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं आऊंगा, क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। अमित बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ। और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती है, और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचना है। किसी तरह समझा बुझा के अमित ने उसे मना लिया और कार को पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते में मोड़ लिया। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। अमित बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। सुमित बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? अमित बोला, चल बे डरपोक, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के अमित उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। सुमित बोला, अमित भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहां फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। अमित बोला, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी ना देखा था। यह बोलकर उसने सुमित का मुंह बंद कर दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, और इस बार अमित भी डर गया था। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और सुमित के चेहरे पे तो हवाइयां उड़ चुकी थी। अमित सुमित से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। सुमित रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। अमित बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूं। सुमित ने घड़ी निकाल के गुस्से में अमित की ओर फेंक दी। अमित ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार में से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। सुमित रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। अमित कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे सुमित की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। अमित समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने सुमित को घड़ी दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। अमित ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस चुड़ैल से मिलकर आता हूं, और झोपड़ी की ओर चल दिया। सुमित चिल्ला रहा था, भैया वहां मत जाओ, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर अचानक सुमित के गाल पर एक जोरदार चाटा पड़ा और आवाज आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और सुमित आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और अमित कार से सामान निकाल रहा था। और जब सुमित ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। अमित ने आके उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? बे आज हम मरने वाले हैं,
आज हम मरने वाले हैं। अमित की बात सुन के सुमित खुद पे ही हंसने लगा और अपना सारा सपना अमित को बताया। बाद में दोनों खूब जोर जोर से हंसने लगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया करके हमें सपोर्ट करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।